हमने पिछले वीडियो में 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आईओ पोर्ट बनाया था। इस वीडियो में उसको हम प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग करने से पहले आपने AVR, ARM, PIC सभी माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम तो किया होगा। इसके अंदर CPU के साथ आईओ पोर्ट जुड़ा हुआ रहता है। इससे हम डिजिटल इनपुट, आउटपुट, इंटरप्ट्स सभी फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी मेथड को हम 8085 के साथ यूज़ करने वाले हैं। इस आईओ पोर्ट को 8085 माइक्रो प्रोसेसर के CPU बोर्ड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इस वाले आईओ पोर्ट के अंदर सिर्फ डिजिटल इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं। इसके अंदर कोई टाइमर नहीं है। ये यूनी डायरेक्शनल आईओ पोर्ट है। अब हम इस आईओ पोर्ट का कनेक्शन देख लेते हैं। इस वाले डाटा बस से आईओ पोर्ट को डाटा ट्रांसमिट और रिसीव होगा। इस वाले पोर्ट के अंदर डिजिटल आउटपुट ले सकते हैं। इस वाले पोर्ट के अंदर डिजिटल इनपुट दे सकते हैं। ये 5 वोल्ट आउटपुट पिन से ये सभी कंट्रोल सिग्नल से आईओ पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए ये मेमोरी चिप एनेबल पिन है। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं इसके साथ एक जंपर वायर कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम इस आईओ पोर्ट का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। यह है इस आईओ पोर्ट का ब्लॉक डायग्राम। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये CPU का डाटा बस है। जो भी डाटा होगा इसी से ट्रांसमिट और रिसीव होगा। ये सभी कंट्रोल पिन से आईओ पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए ये 8 बिट लैच IC है। डिजिटल आउटपुट की तरह काम करेगा। ये 8 बिट बफर IC है। ये डिजिटल इनपुट की तरह काम करेगा। इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए ये आईओ कंट्रोल यूनिट ये एंड गेट और नॉट गेट से बना हुआ है। अब हम इस आईओ कंट्रोलर का ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। इस आउटपुट लैच एनेबल करने के लिए इन सभी कंट्रोल पिन्स को इस कंडीशन होनी चाहिए। मेमोरी आईओ 1 होनी चाहिए, राइट 0 होनी चाहिए, एड्रेस 8 1 होनी चाहिए। तब जाके CPU का जो भी डाटा होगा इस लैच के अंदर स्टोर हो जाएगा। तब जाके ये आउटपुट मिलेगा। उसका एड्रेस है 01H। इनपुट के लिए इस एनेबल पिन को लो करने के लिए इस कंडीशन होनी चाहिए। मेमोरी आईओ हाई होनी चाहिए, रीड लो होनी चाहिए, एड्रेस 8 0 होनी चाहिए। तब जाके ये इनपुट की तरह काम करेगा। इनपुट एनेबल हो जाएगा। इस बफर से डाटा CPU को जाएगा। इनपुट का एड्रेस है 00H। अब हम इस CPU को डिजिटल आउटपुट लेने के लिए प्रोग्रामिंग करेंगे। पहले हम असेंबली लैंग्वेज में कोड को लिख लेते हैं। MVI A,01H इसका मतलब होता है मेमोरी से 01H वैल्यू को एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करना। एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हुआ डाटा को आईओ पोर्ट एड्रेस 01 के अंदर आउटपुट कर देना है। उसके बाद CPU को हार्ट कर देना है। अब हम इस प्रोग्राम को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। MUI A का मतलब होता है 3E 01 डाटा के बाद आउट का मतलब होता है D3 01 आईओ पोर्ट का एड्रेस। हार्ट का मतलब होता है 76। इस हेक्स कोड को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को CPU के मेमोरी के अंदर राइट करेंगे। राइट करने से पहले मेमोरी का चिप एनेबल कर देना है। अब हम इस CPU को सप्लाई दे देते हैं। प्रोग्रामिंग करने से पहले मेमोरी का सभी लोकेशन को एरेज करना होगा। उसको करने के लिए CPU को इंटरनल क्लॉक के सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद राइट बटन प्रेस करके अनहोल्ड कर देना है। इससे सभी मेमोरी लोकेशन के अंदर 0 स्टोर हो जाएगा। CPU को प्रोग्राम करने के लिए क्लॉक फ्रीक्वेंसी को मिनिमम सेट करके एक्सटर्नल क्लॉक सेलेक्ट कर देना है। अब हम इस 0 एड्रेस के अंदर 3E को स्टोर करेंगे। पहले हम डिप स्विच के अंदर राइट कर लेते हैं। इसके बाद राइट एनेबल प्रेस कर लेना है। आप देख सकते हैं 0 के अंदर 3E स्टोर हो चुका है। एड्रेस बस को इंक्रीमेंट करने के लिए अनहोल्ड करके होल्ड डाल लेना है। इससे एड्रेस बस इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस 01 एड्रेस के अंदर 01 को स्टोर कर लेते हैं। अब हम
इस 02 के अंदर D3 को स्टोर कर लेते हैं और 03 एड्रेस के अंदर 01 को स्टोर कर लेते हैं और 04 के अंदर 76 को स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह सभी मेमोरी लोकेशन के अंदर हमारा प्रोग्राम को राइट कर लेना है। इस डिजिटल आउटपुट लेने के लिए ब्रेडबोर्ड के अंदर एक एलईडी कनेक्ट कर लेते हैं। मेमोरी चिप इनेबल को कनेक्ट कर लेते हैं। प्रोग्राम को रन करने के लिए सीपीयू को अनहोल्ड करके रीसेट कर लेना है। आप देख सकते हैं डिजिटल आउटपुट हाई हो चुका है। आपने इस वाले बोर्ड को यूज़ किया होगा, यह है आर्डिनो 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर। अगर इस प्रोग्राम को आर्डिनो के अंदर प्रोग्राम किया तो वो इस तरह होगा। सेटअप के अंदर एक बार एग्जीक्यूशन होता है। अब हम इस सीपीयू को लूप्ड डिजिटल आउटपुट लेने के लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे। यह है इसका प्रोग्राम। पहले एक्यूमुलेटर के अंदर 01 को स्टोर करना है, उस डाटा को आईओ पोर्ट के अंदर राइट करना है। फिर इसके बाद एक्यूमुलेटर के अंदर 00 को स्टोर करना है, उस डाटा को फिर से आईओ पोर्ट के अंदर राइट कर लेना है। इसके बाद जंप कर लेना है 0001 मेमोरी लोकेशन के अंदर। ये प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूशन होता रहेगा। अब हम इस प्रोग्राम को हेक्स कोड के अंदर लिख लेते हैं और इसके बाद मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर राइट कर लेते हैं। पहले हम मेमोरी को क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद मिनिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेट करना होगा। अब हम सभी मेमोरी लोकेशन के अंदर इस प्रोग्राम को राइट कर लेते हैं। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। पहले हम सीपीयू को रीसेट एंड अनहोल्ड कर देते हैं। थोड़ा क्लॉक फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आईओ पोर्ट के अंदर एलईडी ब्लिंक हो रहा है। आपने आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इस वाले प्रोग्राम तो किया होगा, उसके अंदर भी इसी तरह काम करता है। इसके अंदर डिले प्रोग्राम नहीं है, इसको हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। अब हम इस सीपीयू के अंदर डिजिटल इनपुट और आउटपुट को प्रोग्राम करेंगे। ये रहा उसका प्रोग्राम। पहले हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी आईओ पोर्ट के अंदर राइट हुआ है उस डाटा को एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करेंगे। उसके बाद उस डाटा को आउटपुट पोर्ट के अंदर राइट कर लेते हैं। इसके बाद जंप कर लेते हैं 0001 मेमोरी लोकेशन के अंदर। ये प्रोग्राम बार बार डिजिटल इनपुट को रीड करता रहेगा। उसके बाद उस डाटा को आईओ पोर्ट के अंदर राइट करता रहेगा। इस प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूशन होता रहेगा। इसके अंदर हमने जंप इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब हम इसके अंदर एक बटन को कनेक्ट कर लेते हैं इनपुट के साइड। चलिए अब हम इस बटन को प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं जब भी हम इस बटन को प्रेस करेंगे आउटपुट एलईडी ऑन हो रहा है। चलिए आप इंटरनल क्लॉक को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस वाले सीपीयू के अंदर 2.2 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी है। चलिए अब हम टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं एलईडी और बटन का रेस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो चुका है क्लॉक फ्रीक्वेंसी बढ़ने से। आप सभी 8085 माइक्रो प्रोसेसर्स का वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आने वाले वीडियो के अंदर 8085 माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्रामिंग करेंगे। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करके उसको प्रोग्रामिंग करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।